इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें। साबिक अमरीकी सफीर ज़ुल्म खलीलज़ाद का बड़ा बयान आ गया। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के साबिक सफीर एलची ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी जैसे 3 बड़े बहरानों का सामना है। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। कहा कि सियासी लीडरों को जेलों में डालना, फांसी पर लटकाना गलत रविश है। साबिक अमरीकी सफीर ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में 2 तजावीज़ देता हूँ। पहली ये कि जून में कौमी सतह पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए ताकि तबाही से बचा जा सके। ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा, दूसरी तजवीज़ ये है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें मुल्क को बचाने, इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मिल बैठ कर मसाइल की निशानदही करें और आइंदा का लाए अमल तय करें। साबिक अमरीकी सफीर ने मशवरा दिया कि जो भी इलेक्शन में कामयाब हो इसे काम करने दिया जाए। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।